जीवन में नेगेटिव हमेशा नेगेटिव नहीं होती, नो हमेशा नेगेटिव नहीं होती और एस हमेशा पॉजिटिव भी नहीं होती। जीवन में कई बार बेवकूफ बने रहना भी अच्छा परिणाम देता है। हाय फ्रेंड्स, मैं विरंची दास अपने यूट्यूब चैनल बीके द स्टोरी टेलर पर और फेसबुक पेज बीके द स्टोरी टेलर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कहानी से पहले आपसे अनुरोध है कि प्लीज इसे सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। एक मजेदार कहानी। एक गांव में एक महान मैथमेटिशियन रहते थे। राजा उन्हें अक्सर आर्थिक मामलों में सलाह देने के लिए बुलाते थे। उनकी नाम उत्तर में तक्षशिला और दक्षिण में कांची तक फैली हुई थी। एक बार गांव के मुखिया उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि आप तो बड़े ज्ञानी बनते हो, पर आपका बेटे को तो सोने चांदी का भाव भी नहीं पता। यह सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। घर आकर उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और पूछा, अच्छा बेटा, ये बताओ कि क्या ज्यादा कीमती है, सोना या फिर चांदी? बेटे ने कहा, सोना। बिल्कुल ठीक। फिर गांव का मुखिया तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाता है? ये दावा क्यों करता है कि तुम्हें सोने या चांदी की कीमत नहीं पता? वो गांव के दूसरे लोगों के सामने तुम्हारा नाम लेकर मुझे चिढ़ाता है। इससे मुझे बहुत दुख होता है। मुझे लगता है कि गांव का हर कोई मेरे पीठ पीछे हंस रहा है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि क्या ज्यादा कीमती है, सोना या चांदी। पर तुम्हें तो अभी सही बताया, फिर वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे ठीक से समझाओ बेटा। बेटे ने अपने पिता को बताया कि पिताजी, हर रोज मैं जब स्कूल जाता हूं, गांव का मुखिया मुझे अपने घर बुलाता है। वहां गांव के और कई सारे लोग होते हैं। मुखिया एक हाथ में सोने का सिक्का और दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का दिखाकर मुझे ज्यादा कीमती सिक्का उठाने को कहता है। मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूं। सारे लोग हंसते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं, फिर मैं स्कूल चला जाता हूं। ऐसा रोज होता है। इसलिए वे कहते हैं कि मुझे सोने चांदी का मूल्य पता नहीं है। पिता हैरान थे। उनका बेटा सोने और चांदी का मूल्य जानता था। फिर भी जब उसे सोने और चांदी के सिक्के में से एक चुनने को कहा गया तो उसने हमेशा चांदी का सिक्का ही चुना। उसने पूछा, तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं लेते? जवाब में बेटा पिता को अपने कमरे में ले गया और उन्हें एक डिब्बा दिखाया। डिब्बे में कम से कम 100 चांदी के सिक्के थे। अपने पिता की ओर मुड़कर बेटे ने कहा, पिताजी, उन्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं, इसीलिए वो लोग मेरे साथ मजाक करते हैं। पर जिस दिन मैं सोने का सिक्का उठा लूंगा, यह खेल बंद हो जाएगा। वे मजे करना बंद कर देंगे और मेरा पैसा कमाना भी बंद हो जाएगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी कितनी बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में कभी कभी हमें बेवकूफी करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे सीनियर्स, हमारे साथी और कभी कभी हमारे जूनियर्स भी इसे पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी की खेल में हार जाते हैं। बस हम खेल में दूसरों को एक क्षेत्र में जीतने देते हैं, जबकि दूसरे क्षेत्र में हम जीतते हैं। हमें यह चुनना होगा कि कौन सा क्षेत्र हमारे लिए मायने रखता है और कौन सा नहीं। दोस्तों, फिर वही बात कहूंगा कि आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। हर हफ्ते आप मेरे साथ सुन सकते हैं एक नई कहानी। तब तक के लिए खुश रहें। धन्यवाद।